नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था वो 10th स्टैंडर्ड के लिए, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। आज हम उसी के आगे ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ tan थीटा इक्वल टू m बटा n सो डैट m साइन थीटा माइनस n कॉस थीटा और बटा m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर दे रखा है m बटा n, tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है m बटा n, दिखाने के लिए बोल रहा है m साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस n कॉस थीटा और बटा m साइन थीटा और प्लस n कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बटा में है आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन में, दोबारा से हमने लिख दिया, ये आपका दे रखा है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे LHS से। LHS आपको दिख रहा है, LHS क्या है आपका m साइन थीटा है और माइनस क्या है n कॉस थीटा, है ना, और बटा नीचे m साइन थीटा है और प्लस है आपका n कॉस थीटा। आप देख रहे हो यहाँ पे दे रखा है किसका वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू m बटा n दे रखा है। आप बताओ अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे tan है नहीं, यानी m बटा n का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक काम करें, यदि बताओ यदि हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अंश तथा हर में अगर हम cos थीटा से भाग कर दें तो बताओ यहाँ पे sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा हो जाएगा और यहाँ पे cos थीटा बटा cos थीटा 1, नीचे भी देखो sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इसको tan के फॉर्म में आप बनाना चाहते हो तो अंश तथा हर में, नॉमिनेटर तथा डिनोमिनेटर में किससे भाग दे दोगे, cos थीटा से, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंश तथा हर में, ठीक है, अंश तथा हर में डिनोमिनेटर में, ठीक है, किससे भाग देने पे दोस्त, cos थीटा से भाग देने पे, cos थीटा से भाग करने पे। अगर cos थीटा से आप भाग कर पा रहे हो तो देखो भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, m साइन थीटा और बटा में क्या cos थीटा माइनस n cos थीटा और बटा में क्या cos थीटा। देखो ऊपर में हमने cos थीटा से भाग लगा दिया, अब हमको नीचे भी भाग लगाना है। नीचे क्या है आपका m साइन थीटा है, हम किससे भाग दे रहे हैं, अंश तथा हर में cos थीटा से, प्लस क्या है n cos थीटा है, इसमें भी हम लोग भाग रहे हैं किससे, cos थीटा से। चलो अगर यहाँ पे आप कर पाए तो देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका m साइन थीटा पर तो cos थीटा क्या हो जाएगा, m tan थीटा हो जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद माइनस का साइन, चलो माइनस का साइन, तो माइनस हमने लगा दिया, n है तो n लिख दिया। बताओ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार में, 1 बार में, तो केवल n हो जाएगा ऊपर, है कि नहीं है। नीचे वही m साइन थीटा बटा cos थीटा, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका m tan थीटा। उसके बाद आपका साइन है प्लस का, तो प्लस ए भी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार में, यानी प्लस केवल n, है ना, केवल n ही तो बचेगा, 1 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप एक बार बताओ m है, अब बताओ tan थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे दिख रहा है, tan थीटा का वैल्यू क्या है m बटा n, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं m बटा n माइनस n, ठीक है, माइनस क्या n। अगर चलो आगे चलें तो बटा नीचे क्या है m tan थीटा, तो m tan थीटा का वैल्यू आपका है m बटा n, तो यहाँ पे भी लिख रहे हैं m बटा n एंड माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा सॉरी प्लस है ना, प्लस n। अब आगे अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m स्क्वायर और बटा n माइनस n और बटा यहाँ पे भी हो जाएगा m स्क्वायर और बटा n और प्लस क्या हो जाएगा n। अगर एलसीएम ले पाओ तो ऊपर भी एलसीएम n हो जाएगा, है ना। हाँ, और बताओ n से n एक बार में कैंसिल आउट, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा माइनस, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 ले सकते हैं हम लोग, 1 में n से मल्टीप्लाई करोगे n और n में गुना करोगे फिर तो n स्क्वायर और बटा नीचे बताओ इसके भी नीचे कितना है 1, तो n और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा n से n एक बार में ऊपर क्या हो गया m स्क्वायर और प्लस 1 से n बार में ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा n स्क्वायर। बताओ n से n कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा आपका वही m स्क्वायर एंड माइनस n स्क्वायर और बटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इधर इसलिए लिखे कि इधर जगह मेरे पास नहीं था, स्पेस कम था, यही तो लाना था क्वेश्चन में, देखिए यही तो शो करना था आपका, यही ला के दिखाना था। समझ पाए, कुछ मुश्किल था नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। अगर ये समझ पाए तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन आपका इफ़ tan थीटा इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ tan थीटा इक्वल टू a माइनस बी और बटा में a प्लस बी, तो पूछ रखा है sin थीटा इक्वल टू भाट, sin थीटा का वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, यदि tan थीटा इक्वल टू दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू दे रखा है a माइनस बी और बटा a प्लस बी, पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है तुम्हारा sin थीटा, sin थीटा तुम्हारा पूछ रखा है भाई क्वेश्चन में, sin थीटा कितना होगा। सबसे पहले बताओ, हम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो आप बताओ, अगर ये 90 डिग्री हो और ए एंगल थीटा हो, तो बताओ tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है P बटा बी, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। तो बताओ थीटा के लिए परपेंडिकुलर, तो P कितना यहाँ पे a माइनस बी, यानी a माइनस बी हो जाएगा, आधार यानी a हो जाएगा, a प्लस बी। एक है आपका कर्ण, हाइपोटेनस, अच्छा पाइथागोरस में हमने पढ़ाया था। देखो क्या है ना, साइन थीटा में हमको यूज आता है P और H का, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर तो मेरे पास है कितना a माइनस बी, लेकिन हाइपोटेनस का पता नहीं है, तो हम हाइपोटेनस का पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस पर में है ना, पाइथागोरस पर में हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी मतलब किसका स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, है ना, और प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब किसका स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, एच, क्योंकि साइन थीटा में ज़रूरत है पी और एच का। पी मेरे को ऑलरेडी पता है, ए माइनस बी है आपका, और एच मेरे को पता नहीं है, तो एच फाइंड करना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस क्या हो जाएगा 2ab, और इसको अगर तोड़ोगे आप लोग तो बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। आप देख पा रहे हो 2ab और ए 2ab कैंसिल आउट, एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर जुड़ेगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक बात यहाँ पे और भी दिख रहा है, तो 2 है ना जो कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 2 को कॉमन, तो यहाँ पे दिखेगा एच स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर स्क्वायर को उस तरफ फेंकोगे तो रूट में, यानी 2 इंटू रूट अंडर ए, सॉरी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एच का वैल्यू आ गया। एच का वैल्यू अगर पूछूँ तो कितना है बताओ, तो √2 फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही एच का वैल्यू है। हम पूछेंगे पूछ क्या रखा है, तो क्वेश्चन में पूछ रखा है साइन थीटा। आप बताओ साइन थीटा के लिए फॉर्मूला यही पूछ रखा है ना। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा आधार। परपेंडिकुलर है कितना, पी का वैल्यू है आपका ए माइनस बी, किसके लिए, थीटा के लिए, कौन थीटा के लिए, और बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लाए हम लोग √2, चलो √2 लिख दिया, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका साइन थीटा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल तो था नहीं। अगर ये समझ में आया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल में एक बात तो साफ है कि यदि एक कोण 90 डिग्री का तो वो समकोण त्रिभुज है ना। और ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड साइन सी एंड कॉस सी। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी ए बी एंड सी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी है जो 90 है, देखो कोण बी है जो 90 है, और ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दे रखा है। आगे, और ए सी माइनस बी सी, ए सी और बी सी का जो डिफरेंट है वो है आपका 1 सेंटीमीटर। ए सी और बी सी का जो डिफरेंट है, ए सी माइनस बी सी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात हम बताओ, अगर हम इसको x बोल लें तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1। बोले ऐसे सही है, बोलेंगे हाँ। कैसे, देखो दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो। यदि इसको x बोल लेते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस से बड़ा भी होता है, आपको पता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अच्छा देखो x, हम देखो अंतर निकाल के दिखाते हैं किसका, ए सी का और बी सी का। तो ए सी आपका x है और माइनस x माइनस क्या करोगे 1,
तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बाकी इसका अंतर कितना है 1 है। तो यदि एक को एक्स लिए तो एक को एक्स माइनस 1 ले सकते हैं, ठीक है। हमको पूछ क्या रखा है उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा है मेरे को, देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा है साइन सी एवं कॉस सी ज्ञात करो, ठीक है। साइन सी एवं कॉस सी ज्ञात करो, साइन सी को फाइंड करो, कॉस सी को फाइंड करो। कल 1 मिनट वेट कर। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे P/H। तो सी के लिए लंब तो पता है, परपेंडिकुलर तो पता है, क्योंकि न्यून कोण किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो सी के सामने तो लंब है। एच का पता मेरे को नहीं है, एच को पता करना है। हम किसका यूज करने वाले हैं पता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो। कर्ण का स्क्वायर जो होता है, मतलब कर्ण यहाँ पे क्या है, अगर सिंपल त्रिभुज में बात करें तो एक्स का स्क्वायर वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। तो लंब कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर, और आधार कितना है आपका x माइनस 1, तो इसके बराबर होता है, ये आप हमने लिख दिया। अगर x का वैल्यू फाइंड कर पाओगे, अगर इससे जो हमने अभी इक्वेशन बनाया है उससे यदि आप x का वैल्यू फाइंड कर पाओगे तो आपका कर्ण मिल जाएगा, और जो अगर इस त्रिभुज में बात करें तो इसका आधार मिल जाएगा, BCB मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर ये पूरा पार्ट है, अगर ये पूरा पार्ट को इस तरफ ले आए तो कहानी बन रहा है एक्स स्क्वायर। एंड चलो एक काम कर लेते, तोड़ ही लेते हैं, इधर उधर क्यों फेंकते रहे। 7 का स्क्वायर कितना बना 49, इसको तोड़ोगे तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है ना। ए का वैल्यू जहाँ पे x है और b का वैल्यू 1 है, फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 2x। बताओ एक बात यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ माइनस 2x को इस तरफ ले आओ तो 2x हो जाएगा, और इधर 49 और 1 50, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 बार में। x का वैल्यू आपका कितना आ गया 25, यानी ये जो कर्ण है वो 25 है, समझ में आया कि नहीं। और एक कम है, मतलब 25 माइनस 1 मतलब कितना 24। अब आपको तो इस त्रिभुज के तीनों साइड पता हो गया, तीनों भुजा पता हो गया आपका। अब आपको कोई भी साइंस की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के लिए फाइंड करने के लिए बोलिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए बोले तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का मेरे को तीनों साइड पता हो गया है, लंब, आधार और कर्ण तीनों। अब चलो हम साइन सी निकालना चाहते हैं। देखिए भाई, हम साइन सी निकालना चाहते हैं। हम बोले कि सी को पहचानना नहीं है, आप सी को नहीं जानते हो, आप न्यून कोण को जानते हो समकोण त्रिभुज में, और आपको पता है न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। सबसे पहले हम साइन थीटा के बारे में बात करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू P/H, P/H लंब बटा कर्ण। अब बताओ सी के लिए लंब क्या है, तो हम बताए सी के सामने वाली भुजा 7, और कर्ण हमेशा एक ही समकोण त्रिभुज में किसके सामने वाला 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने कितना है 25, साइन सी आ गया 7/25। और क्या पूछ रखा है कॉस सी। चलो कॉस सी के बारे में बात कर लेते हैं। हम बोले सी को पहचानना नहीं है, क्यों? सी किसके जैसा व्यवहार करता है, न्यून कोण जैसा। अब बताओ सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। हम पूछेंगे कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला बताओ, तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है B/H। अब सी के लिए बी ढूंढो, एच तो आपको पता है एक ही एच होता है, कर्ण एक ही होता है, कितना 25, बी ढूंढना है। तो सी के लिए आपका लंब हो गया, ए आधार हो गया, बी ए हो गया, कितना है 24, यानी कॉस सी का वैल्यू आ गया 24/25। बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन था नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप सीख पाए होंगे, कुछ मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आपको पता है इससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें हमने NCERT का टोटल सोल्यूशन के साथ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी उसमें हमने बताया था। अगर उसको आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे लिंक दे रखा होगा, वहाँ पे जा करके उसको वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वो पढ़ के यहाँ पे आते हैं तो पढ़ने में और भी मज़ा आने वाला है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए इसको अब हम मिटाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मतलब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखो भाई पढ़ लेते सबसे पहले। यदि tan थीटा बराबर दे रखा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 हो तो पूछ रखा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करो, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 62। यही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दे रखा है। tan थीटा और प्लस cot थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉरी tan थीटा और cot थीटा नहीं 1/tan थीटा, cot ही थीटा होता है आपको पता है, बराबर 2। पूछ क्या रखा है, tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको,
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा करने में मज़ा आएगा क्योंकि इसको थोड़ा चेंज करने में थोड़ा और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो पावर चेंज करो, ये तो tan थीटा आपका है। अच्छा बताओ 1/tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, और इक्वल टू क्या 2। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हो, दोनों तरफ वर्ग यहाँ पे करो तो आपको यहाँ पे स्क्वायर मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे को पूछ रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आप बताओ केवल यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा है, स्क्वायर करने के लिए अगर स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाहते हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर रहे हैं दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पे स्क्वायर करने पे बोथ साइड, समझ में आया कि नहीं? बोथ साइड करोगे तो इधर तो tan थीटा प्लस cot थीटा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे, फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर बोलोगे तो क्या लिखोगे tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर बोलेगा तो आप क्या लिखोगे cot स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab होता है ना तो 2 लिख दो, a मतलब tan थीटा और b मतलब cot थीटा, और बराबर 2 का स्क्वायर कितना बना 4, कंप्लीट। अब देखो इसका तो वैल्यू पूछ रखा है, आपको पता है tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना है। tan थीटा और cot थीटा दोनों का एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो आपको पता है जब दो उल्टा चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना के बराबर 1 के बराबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2 एकम 2 इक्वल टू कितना 4, प्लस 2 को उस तरफ फेंकोगे -2 हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका दिख जाएगा 4 - 2, मतलब आंसर कितना बना 2। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हुआ 2। अगर ये समझ में आया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 5th का। चलिए क्वेश्चन 5th के बारे में बात कर लेते हैं। आइए इसको हम मिटाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका हो गया होगा तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में बात करते हैं। अगर आप रेगुलर हमसे पढ़ रहे हो, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 11 12, जब भी वीडियो आए कॉपी किताब खोल करके पूरा ध्यान से बैठिए, ठीक है, पूरा के पूरा बातें आपको समझ में आएगा, 100% है। अभी तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि आपको क्लास जैसा फीलिंग होगा, लेकिन आने वाला कुछ 10 से 15 वीडियो में उसके बाद ही बोलो क्लास वाला फीलिंग कंफर्म आने वाला है इसी में, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में देख क्या रखा है पढ़ लेते हैं। यदि cos थीटा बराबर p - 1 बटा p + 1 तब 1/tan थीटा का वैल्यू। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना है हमको। देखो cos थीटा इक्वल टू, इफ cos थीटा इक्वल टू दे रखा है कितना p - 1 और बटा में आपका p + 1। पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है तुम्हारा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा बराबर भाट, 1/tan थीटा भाट। भाई आप बताओ 1/tan थीटा है नहीं, बाकी है क्या? तो tan थीटा का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, मतलब cot थीटा इक्वल टू भाट, है ना। और बताओ cos थीटा इक्वल टू दे रखा है कितना p - 1 बटा p + 1। आपको पता है cos थीटा के लिए फॉर्मूला बनता है b/h, बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, है ना। हाँ, यानी ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला कर्ण है। अच्छा बताओ हमको निकालना क्या है, ए नहीं, क्वेश्चन में भले ये है, हमको पता है 1/tan थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा। अब बताओ cot थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का लिए फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है b/p। क्या होता है b/p। आपको h पता है, b पता है, p पता नहीं है। हमको ज़रूरत किसका है, b और p का। b मेरे को ऑलरेडी पता है p - 1, p पता नहीं है, मतलब लंब पता नहीं है। हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। हम जानते हैं h का स्क्वायर जो होता है p² + b² के बराबर होता है। तो p का जो वैल्यू होगा वो √ किसके बराबर हो जाएगा, h² - b² के बराबर होगा। अब आगे बढ़ो, √ h मतलब किसका स्क्वायर, h² मतलब p + 1 का होल स्क्वायर, है ना। चलो आगे माइनस, अगर b² बोले तो किसका स्क्वायर, तो b² मतलब p - 1 का होल स्क्वायर। ए तो आपका दिख रहा है a² - b² जैसा। आपको पता है a² - b² के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे a + b × a - b। चलो इसको तोड़ लेते हैं। अगर a + b के बारे में बात बोले तो a + b मतलब a का वैल्यू p + 1 है और b का वैल्यू है p - 1, तो a + b जैसा हो गया। और a - b का है तो a - b के लिए क्या करोगे, तो a - b के लिए हम करने वाले हैं p + 1 तो a का काम कर रहा है और माइनस p - 1 b का। देखो माइनस के बाद हम लोग ब्रैकेट का यूज़ कर लिए, क्योंकि जब भी माइनस के बाद 2 डिजिट हो तो वहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। आइए आगे, ये आपका √ हमने लिख दिया।
1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, पी पी कितना पी 2p और इंटू यहाँ पे p प्लस 1 है, तो चलो हम एक स्टेप और चलना चाहते हैं, p प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस p हो जाएगा आपका एंड माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। आपको पता है p से p यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे यार आप तो यहाँ पे 1 1 2 2p में मल्टीप्लाई करोगे 4p, आपको 4 का वर्गमूल पता है 2 और p का नहीं पता तो रहने दें 2 रूट p। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, तो आपका p का वैल्यू आया, किसका p का, लम का वैल्यू आ गया आपका यार 2 रूट p। अब बताओ कॉट थीटा कितना आसान है निकालना है, बताओ b का वैल्यू कितना है तो बोलोगे p माइनस 1 और p का वैल्यू कितना लाए तो 2 रूट p, 2 रूट p खत्म। यही है, परमीकरण करना चाहते हो रेशनलाइजेशन तो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 5। अगर ये समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रखा है उसके बारे में, ठीक है चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हाँ, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो लिख लेते हैं हम 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, पूछ रखा है आपका साइन थीटा, पूछ क्या रखा है साइन थीटा। अब एक बात बताओ, साइन थीटा अगर पूछ रखा है, आप एक बात देख रहे हो ये तो साइन में है, यहाँ पे जो है साइन में है, एक किस चीज़ में है कॉस में। आप बताओ कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हो, बोलेंगे हाँ जी। कॉस स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना चाहते हो तो सिंपल फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो कितना है 5 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा से लिखा यार। चलो 5 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने बोला लिख लो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना 2। अब इसको कैलकुलेट करें तो बताओ 5 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस 1 बराबर 2, कुछ भी नहीं किया, देखो 5 साइन स्क्वायर थीटा था में से यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 साइन स्क्वायर थीटा घटा, तो 5 में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचेगा, केवल 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। उसके बाद प्लस 1 है और बराबर 2 है तो बराबर 2, प्लस 1 अगर उस तरफ फेंकोगे तो इधर दिखेगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 2 माइनस 1, है ना। और बताओ 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 में से गया 1, 4 साइन स्क्वायर थीटा के साथ 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, आपको पता है स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा और इस तरह के सीन बनाएगा 1/4 प्लस माइनस, समझ में आया कि नहीं। 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, उसके पहले प्लस माइनस, यही आपका साइन थीटा का वैल्यू है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं। अगर ये समझ में आया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर लगभग 6 है ना, ये 5 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ही था लगभग यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, 7 क्या बोल रखा है उसके बारे में। आइए 7 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, इसको हम मिटा देता हूँ, ठीक है चलिए। 7 क्वेश्चन क्या है, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 तब tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करो। हाँ चलो, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं एक बार फिर से, 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 4 तब tan थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। एक बार बताओ, हम एक बार बताना चाहते हैं, यहाँ से आप साइन का वैल्यू निकाल लो या कॉस का, बोलो कैसे निकालूंगा। देखो साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक को। साइन को कॉस में चेंज करोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस को साइन में चेंज करोगे तो साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को अगर साइन या कॉस में चेंज करो, उसके बाद tan का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं इस तरह से। 7 साइन स्क्वायर थीटा है भाई, तो बताओ 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना 4। यही था क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करो, 7 1 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर 4। प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो -7, तब तक इधर दोनों कैलकुलेट हो गए, -4 कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 4 - 7। आगे -4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे -3। ए तो गधा लेके चल गया, 4 इसके साथ देखो मल्टीप्लाई में है
उस तरफ भेगोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इस तरफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। स्क्वायर को उस तरफ फेंकोगे रूट में, यानी कॉस थीटा बराबर आपका आएगा √3/4। और पहले प्लस माइनस लिखना जन्मसिद्ध अधिकार है। 3 का वर्गमूल मेरे को नहीं पता, तो 3 को रहने दिए ऊपर रूट ही में, और 4 का वर्गमूल 2। आपका बताओ कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गया √3/2। अब बताओ टैन थीटा इक्वल टू अगर वैल्यू पूछ रखा हो तो टैन थीटा इक्वल टू क्या, आप बताओ सबसे पहले कॉस थीटा के लिए क्या होता है, तो बोलोगे b/h, b/h बेस बटा कर्ण, बेस बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस। अब बताओ टैन थीटा में किसका प्रयोग होता है, तो टैन थीटा में प्रयोग होता है p/v, लंब बटा आधार का। मेरे को आधार पता है केवल कितना, √3, तो नीचे तो √3 पता है, p मेरे को निकालना है, तो p निकाल सकते हैं, बोलेंगे हाँ जी, किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस थ्योरम का। कैसे निकालोगे, क्योंकि मेरे को h और b दोनों पता है, हमको p निकालना बहुत आसान है। मतलब कैसे, हमको पता है एक बात, तुम लोग भी हमने पढ़ाया है इसमें कि जो p का स्क्वायर हो, p जो होता है वो बराबर होता है √h² माइनस किसका, b² का। तो चलो √h मतलब किसका स्क्वायर, तो h मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² मतलब किसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में 3 गया 1, 1 का वर्गमूल बना कितना 1, यानी टैन थीटा इक्वल टू पी का वैल्यू 1, तो यानी आ गया 1/√3। ये था क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर था आपका 7th। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 8 क्वेश्चन है आपको, इफ tan a प्लस sec a इक्वल टू 3 देन sin a इक्वल टू 8। यदि tan a प्लस sec a बराबर 3 हो तब sin a का वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, हाँ क्या दे रखा है, tan a प्लस sec a। देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, tan a प्लस sec a इक्वल टू 3, और पूछ क्या रखा है, sin a का वैल्यू पूछ रखा है। देखो एक बात हम बता दें यहाँ से कि अगर a आपका दे रखा है तो इससे यदि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हो, साइन निकाल के कॉस या कुछ भी, कॉसेक सेक कुछ भी निकालते हो, तो उससे हम साइन आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, अगर बताओ सेक इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, तो इधर बचेगा क्या, केवल tan a इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस sec a। अभी भी कुछ मिला नहीं इससे। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर करें, दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करने पे अगर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, आप बोलोगे tan स्क्वायर है, इस तरफ क्या हो जाएगा 3 माइनस sec a के होल स्क्वायर, है ना। हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। इधर तो सही है tan स्क्वायर है, इस तरफ तोड़ोगे तो किस पे तोड़ोगे, तो बोलोगे a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलोगे a स्क्वायर मतलब a3 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब सेक a का होल स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2, a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू सेक a। अब आइए tan स्क्वायर है, चलो ये सही है, tan स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आपका 9 आ गया, और प्लस यहाँ पे इसका करोगे तो सेक स्क्वायर a हो जाएगा आपका, और माइनस 2 3 6 सेक a हो जाएगा, है कि नहीं है। अब आगे देखो एक मिनट, tan स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है। एक बात आपको पता है, tan स्क्वायर a को भी सेक स्क्वायर a के फॉर्म में लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर a को भी tan स्क्वायर a के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है 1। तो बताओ सेक स्क्वायर a के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है कि नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। ये आपका tan स्क्वायर इधर है, सही है, tan स्क्वायर इससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, इक्वल टू 9, चलो 9 सही है। हम बोले सेक स्क्वायर a को आप tan के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। किस तरह से, आपको पता है सेक स्क्वायर a एंड माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1, तो आप बताओ सेक स्क्वायर a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो बोलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। हाँ, तो इसके जगह पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्या बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना, और उसके बाद है आपका कितना, उसके बाद है आपका माइनस 6 सेक a, तो हमने लिख दिया। आगे अगर नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करो तो tan स्क्वायर a इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड माइनस 6 सेक a। आप एक बार बताओ, ये tan स्क्वायर a प्लस में अगर इसको इस तरफ ले आए तो माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं है। और tan स्क्वायर a ख़त्म, इधर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, इसको भी इस तरफ फेंक दो तो 6 सेक a हो जाएगा।
फिर से हम इसको कट कर दिए, क्योंकि ये पार्ट प्लस में पड़े आएगा तो माइनस में, और टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 0 हो जाएगा। हम फिर क्या किए, -6 सेक को इस तरफ ले आए, और इस तरफ हो गया 9 और 1 कितना 10। आप बताओ 6 सेक ए बराबर 10, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 10/6। काट दो तो 5 है, कितना बार में 3 बार में, यानी 5/3। अच्छा एक बार बताओ हमको निकालना क्या है, तो बोलोगे साइन ए। आया क्या, सेक ए। अच्छा बताओ सेक ए, तो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे h/b, h/b है ना। अच्छा बताओ हमको निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए के लिए क्या होता है बताओ, तो बोलोगे p/h, लंब बटा कर। बोलोगे h है, बोलेंगे हाँ जी। h का वैल्यू कितना है, 5 है, तो h का वैल्यू 5 है। p मेरे को पता नहीं है, p निकालेंगे किसके माध्यम से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर लोगे, बोलेंगे हाँ जी। h है मेरे को 5, b दे रखा है 3, तो p इक्वल टू लिख सकते हैं √h² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर, क्योंकि h का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 3 है, -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 16 बना है ना, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 बना। 25 में से 9 हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना बना 4, यानी p का जो वैल्यू है कितना 4 है। यही हुआ साइन ए का वैल्यू 4/5। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर ये समझ में आया तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रखा है, कहाँ है यार क्वेश्चन नंबर 9, हाँ। ये भी जस्ट लाइक 8 जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ cosec a प्लस cot a इक्वल टू 5 देन cos a इक्वल टू व्हाट। यदि cosec a प्लस cot a बराबर 5 दे रखा हो तो cos a का वैल्यू, एकदम जस्ट लाइक 8। जो काम अभी हमने इसमें किया वही काम करना है इस क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन मतलब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना। हाँ चलिए आइए देखिएगा क्या है, cosec a और प्लस cot a और इक्वल टू दे रखा है 5, और पूछ क्या रखा है, cos a इक्वल टू व्हाट। आप बताओ ध्यान से देखना, हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं cot a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या है, हाँ चलो देखो, अगर ये पूरा पार्ट को इस तरफ भेज दें तो क्या लिख सकते हो, 5 - cos a। भैया जरूरी है इसी को, नहीं जी, आप cot a को भी उस तरफ फेंक सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। बस यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आप एक बात जानते हो कि cosec का जो कोटि पूरक होता है वो cot होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ जो इसको भी हम cosec के फॉर्म लिखने का कोशिश कर रहे हैं, cot a को। आप एक काम करो, यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालो, साइन को cos को तो नहीं, क्योंकि तो cos तो पूछ रखा है ना। इससे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालिए, साइन tan cot cosec, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। इससे अब कैसे निकालोगे बताओ, आपको पता है cosec a प्लस cot a बराबर 5 दे रखा है। दोनों इक्वल होगा तभी जुड़ सकता है, यानी दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। आपको पता है cosec a को cot के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि cosec का कोटि पूरक जो होता है वो cot होता है ना। हाँ अब देखो, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, वर्ग करने पे, तो जैसे अगर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इस तरफ हो जाएगा cot स्क्वायर a और इस तरफ हो जाएगा 5 - cosec a का होल स्क्वायर। अब तोड़ोगे, ये तो cot स्क्वायर है, इसको कोई तकलीफ है नहीं, इसको तोड़ोगे a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, प्लस b स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर है, और -2ab, तो -2a मतलब 5, 2 पंजे 10, b मतलब cosec a आपका हो गया जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, cot स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, cosec स्क्वायर है। आप बताओ cosec स्क्वायर a को cot स्क्वायर a के फॉर्म में लिख सकते हो, बोलेंगे हाँ जी हमने पढ़ा है। बोलो क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है, कहाँ पे लिख दूँ हम, चले यहीं पे लिख देते हैं एक स्टेप। cosec स्क्वायर a एंड माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है, 1। तो आप बताओ अगर cosec स्क्वायर को cot स्क्वायर a के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 + cot स्क्वायर a। अब वो इसके जगह पे पुट कर देते हैं, इधर क्या है, तो इधर है cot स्क्वायर है इक्वल्स टू 25, तो 25 प्लस cosec स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर है को cot के फॉर्म में कैसे लिखे, 1 + cot स्क्वायर है, तो लिख दो 1 + cot स्क्वायर a, एंड उसके बाद क्या है, -10 cosec है, तो लिख दिए -10 cosec a। समझ में आया। अब बताओ ये cot स्क्वायर है 0, इधर हो गया, अरे प्लस वाला टर्म है इस तरफ आएगा तो माइनस में,
और कॉर्ड स्क्वायर ए में से कॉर्ड स्क्वायर ए जाएगा तो 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो गया, ये -10 कॉसेक ए है, इस तरफ आएगा तो +10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा एंड ए हो जाएगा, और इक्वल टू 25 है 1 26, सॉरी 25 है 1 कितना 26, सही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। बताओ इसके साथ ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, यानी कॉसेक इक्वल टू हो जाएगा 26/10। ये 13 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, आ जाएगा 13/5। आप बताओ पूछ क्या रहा है, कॉसेक लाए क्या हो, कॉसेक के। बताओ कॉसेक के लिए फॉर्मूला क्या, तो बोलोगे h/p, h/p कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। कॉस ए मेरे को चाहिए, बताओ कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है थीटा के लिए, b/h, आधार बटा कर्ण। आपको कर्ण पता है, एच का वैल्यू कितना है 13, बी का पता नहीं है, आधार का पता नहीं है, बेस का पता नहीं है, हम बेस निकालेंगे किससे, यहाँ पे देखो p का भी वैल्यू है, h का भी वैल्यू है, आप यहाँ से b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस का यूज करके, है ना। हाँ आपको पता है b बराबर होता है √h² माइनस p²। अब √h², h मतलब किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और माइनस p² मतलब किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना 169, 5 का स्क्वायर कितना 25, 169 से 25 जाएगा, कितना बचेगा 144, 144 का स्क्वायर रूट बताइए 12, है ना, यानी b का वैल्यू 12 आया, तो कॉस से मिल गया यहाँ से 12/13। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं इसमें। अगर ये समझ पाए तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हम बात करेंगे क्वेश्चन किसका, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका 9 था, 9 पूरा हो जाएगा। अगर 9 पूरा हो गया तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रखा है, चलिए 10 जो है बढ़िया क्वेश्चन, आइए इसमें हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं। इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव डैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू +-1। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दे रखा हो, सुनिए cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दे रखा हो, और आपको दिखाने के लिए बोले कि दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ, पीटी प्रूव डैट क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू +-1। मेरे को ये नहीं पता कि ये यही आएगा। मान लेते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू है किसके बराबर है, x के बराबर है। हमने मान लिया कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा को आप x बोले हो तो आप x का वैल्यू निकालोगे, वही होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू, है ना। अब देखो यहाँ से 2 इक्वेशन मिला, एक फर्स्ट एंड इसको सेकंड बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन से फर्स्ट का स्क्वायर करके, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर दोनों को क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण प्रथम का वर्ग एवं द्वितीय के वर्ग को जोड़ने पे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ोगे, हम ए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो LHS में देखना cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड का स्क्वायर करोगे तो LHS में cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे कोई मुश्किल है नहीं। आगे देखो, इसको तोड़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक इसका कहानी हुआ समाप्त। अब इसको तोड़ोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलोगे एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका भी कहानी समाप्त, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लिए। अब बराबर जो बचा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस क्या एक्स स्क्वायर। अब आप देखो a प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, और इसका वैल्यू आपको भली भांति पता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 और 1 कितना हो गया 2, है ना। तो 2 इक्वल टू, इधर तो LHS में 2 आ गया, और इक्वल टू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को इस तरफ ले आओ तो -1, 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में +-1, और इसका वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, यही लाना था। x का वैल्यू आ गया आपका +-1, आप x माना था किसको बताओ, cos थीटा माइनस साइन थीटा को, किसके बराबर बोले थे x के बराबर, और x का वैल्यू कितना आया +-1। तो इससे साफ दिखा कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू है
वो है +-1। यही प्रूव करने के लिए बोल रखा था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, पूरा क्लियर होने वाला। ये अगर समझ गए तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी आपको पसंद आएगा। चलिए 11 क्वेश्चन है आपका। 11 क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो, sin थीटा बराबर cos थीटा हो, ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और -1 का मान ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, sin थीटा बटा cos थीटा, आप बताओ cos थीटा में 1 से गुना कर सकते हैं? बोलेंगे हाँ, किसी भी संख्या में 1 से गुना कर सकते हो, उस संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा डिवाइड में, मतलब क्या हो जाएगा, sin थीटा बटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, और इक्वल टू कितना 1। sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1। आप बताओ tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो बोलोगे tan 45 का। अब बताओ tan थीटा इक्वल टू tan 45, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आप देखो थीटा का वैल्यू इससे मेरे को मिल गया, अब थीटा का वैल्यू इसमें फिट करने वाले हैं, आंसर आपको खुद दिखेगा। 2 है, tan स्क्वायर थीटा है, मतलब tan किसका, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, प्लस sin स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद क्या है, -1 है। 2 है, इसका वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1, ठीक है। sin 45 का वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का क्या है, स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2 और माइनस क्या है 1, 2 एकम 2 और प्लस 1/2 और -1, 2 में से गया 1 और फिर आधा, जोड़ लेना आप लोग, 2 में से गया 1 और आधा यानी 1.5 मतलब 3/2। यही आपका आंसर हो गया इसका। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं। अगर ये समझ पाए तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब ज़्यादा चाहते हैं इसको मिटाने का, और हम बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का। ये सब आसान सा क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत फास्ट चल रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, दोनों में आपकी मर्जी। यूट्यूब पे ये सब ऑप्शन है। 12, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल ABC इन AD परपेंडिकुलर BC, इफ BD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। हिंदी पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में, चलो एक त्रिभुज है, इस तरह से खींच लिया ABC में, ठीक है, हाँ। AD जो है लंब है BC पे, चलो इस पे एक लंब है D, इस पे लंब है, ठीक है, यहाँ पे समकोण, 2 समकोण त्रिभुज बन गया भाई। और यदि BD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BD मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, चलो लिख दिया 10 सेंटीमीटर। आगे 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 DC इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 10√3 सेंटीमीटर। चलो आगे आगे पढ़ लेते हैं। तथा AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, A से D तक के डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एंगल A का मान ज्ञात करो, ठीक है भाई। तो एंगल A का मान ज्ञात करो, इसी का वैल्यू पूछ रखा है, ये पूरा का, ठीक है। अब हम एक बात बताते हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर बताओ, अगर हम A एंगल निकाल लें जिसका नाम है, देखो पढ़ रहे हैं BAD, ठीक है, और एक और एंगल निकाल लें DAC, जिसको देखो दोबारा से गहरा कर रहे हैं। पहली बार BAD अगर निकाल लें और फिर DAC निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तो बताओ एंगल A दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो बारी बारी से देखिए, ट्राई करते हैं भाई। ए आपका, अच्छा अगर ये थीटा यहाँ पे है, कुछ यहाँ थीटा है, थीटा यहाँ पे नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे इस एंगल का नाम रखते हैं फाई, और एंगल ए आपको पता है दोनों जोड़ने पे आएगा, मतलब थीटा और प्लस फाई दोनों जोड़ने पे आपको एंगल ए आएगा, थीटा और फाई जोड़ने पे एंगल ए आएगा। और क्वेश्चन में यही पूछ रखा है। आप बताओ ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या होगा, समकोण त्रिभुज में लंब, और जो बचा है क्या हो गया, आधार, क्योंकि 90 के सामने तो इस ट्रायंगल में एक कर्ण है। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल ABD में चल रहे हैं, हम ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं।
थीटा के सामने ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब और आधार के बीच रिलेशन कौन बतलाता है? तो tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू पी बटा बी, तो 10/10 लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ जी 10/10 लिख सकते हो। कितना बार में कैंसिल आउट हो? 1 बार में। tan थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं है? अब बताओ tan में किसका वैल्यू 1? तो बोलोगे tan में tan 45 का वैल्यू 1। अब बताओ tan थीटा का वैल्यू tan 45 के बराबर, तो थीटा किसके बराबर? 45 के बराबर। यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब सेकेंड हम दूसरा ट्रायंगल में चल रहे हैं, हम ट्रायंगल अब बात करेंगे ADC का। चलिए ट्रायंगल ADC के बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से दोस्त, बहुत आसान सा क्वेश्चन। यहाँ पे एंगल क्या है? फाई। आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, कौन? ADC। और समकोण त्रिभुज में ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या? आधार। आप देख रहे हो त्रिभुज ADC में लंब पता है, आधार पता है। अगर हम पूछें कि बताओ ये दोनों के रिलेशन को कौन बतलाता है, तो बोलोगे tan थीटा। तो यहाँ पे लिखोगे tan थीटा नहीं है, tan फाई है, तो tan फाई इक्वल टू वही थीटा, न्यू फाई तो न्यून को नहीं है ना, तो tan थीटा ही बोलेंगे उसको। लेकिन फाई यहाँ पे बोल रहे हैं, अलग नाम दे दिए, लंब बटा आधार, इसके लिए भी P बटा V। तो फाई के सामने ये P हो गया, ये B हो गया, मतलब ये लंब हो गया, आधार हो गया। लंब कितना है आपका? tan√3 और आधार कितना है? 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। और tan फाई इक्वल टू क्या दिखा यहाँ पे? tan फाई इक्वल टू आपका दिखा √3। हम पूछना चाहते हैं कि tan में किसका वैल्यू √3 होता है? तो तुम बोलोगे tan में जो है ना भाई tan 60 का वैल्यू। हम बोलेंगे फाई का वैल्यू कितना दिख गया? बोलो 60। अब बताओ भाई एंगल A का जो वैल्यू है, हम बोले थीटा प्लस फाई के बराबर है, और थीटा आया 45 एंड फाई आया आपका 60। तो बताओ एंगल A कितना हो जाएगा? तो बोले दोनों को जोड़ दो, 6 और 45 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम भी लिखे थे एंगल A जो है वो थीटा प्लस फाई के बराबर है, थीटा का वैल्यू 45 आया एंड इसका वैल्यू 60 आया, जोड़ दोगे 105, यही आपका आंसर होगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं। अगर ये समझ में आया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन 12, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए 13 बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है, हम उसको करके दिखाना चाहते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 30 को भी। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आपका, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से होते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। हाँ, एक सर्कल ऑफ 6 रेडियस इज ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से होते हुए, एक समबाहु त्रिभुज है आपका, ठीक है भाई, ए है आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके शीर्षों से होते हुए एक सर्कल खींचा गया इस तरह से। थोड़ा सर्कल को संभाल लेना, सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है। और इसका त्रिज्या जो है, सेंटर आपको पता है त्रिज्या किसको बोलते हैं? ये आपका सेंटर है, ये आपका परिधि है ना। हाँ, तो आपको पता है इस केंद्र से इस परिधि तक के दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। और ये त्रिज्या दे रखा है 6। आपको पता है ये भी त्रिज्या का काम करेगा, क्योंकि ये सेंटर है, परिधि है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस त्रिज्या, और ये भी आपका त्रिज्या। अगर इसको यूँ बढ़ा दें, आपको पता है ये भी 6 है और ये भी कितना है? 6 है। एक बात दे रखा था कि किसके बाहर परिवृत्त खींचा गया, किसके बाहर वृत्त खींचा गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाहर। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड एवं सभी एंगल बराबर होता है, मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री का, साथ में सभी साइड बराबर। आप बताओ यदि इस तरह से यहाँ पे खींचा जाए तो एक बात तो जायज़ है कि इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, मतलब ये 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन मेरा वो काम है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसका ट्रायंगल का नाम रख दें ABC और इस पॉइंट का अगर D, तो आपको पता है अगर इस तरह से इसको खींचा गया है तो इसको हम बोलते हैं माध्यिका। तो आपको पता है इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा, मतलब B से D तक के जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या है? D से C तक के। और आपको ये भी पता है कि BC का जो लेंथ है वो बराबर होगा AC का, और वही लेंथ बराबर होगा AB का, क्योंकि जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। मतलब एक केवल BC को अगर आप निकाल के दिखा देते हो, मतलब साइड को आप निकाल लिया, है ना। अब चलो अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, इस ट्रायंगल के, देखिए इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, तो ये जो त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? तो 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर अगर इस यहाँ पे समकोण बना रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे समकोण है, अगर
ये 6 सेंटीमीटर है, तो एक बात बताओ हमको, अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकाल लें, चलो इसका नाम रखते हैं ई, छोड़ो ठीक है। हम ट्रायंगल BED में चलते हैं, देखना ध्यान से, ट्रायंगल BED में आप बताओ अगर हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x आया, तो आपको पता है अगर x और तो आपको ए भी डिस्टेंस x, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ये त्रिभुज का माध्यका है और त्रिभुज का माध्यका सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांटती है। यानी B से D तक के जो डिस्टेंस वही डिस्टेंस D से C तक के। आप बताओ अगर हम ट्रायंगल BED में चलें तो ये थीटा, ये क्या है कर्ण और ये क्या है आधार, एक ट्रायंगल का क्या है आधार। आप बताओ कर्ण और आधार के बीच रिलेशन को कौन बतलाता है, तो कर्ण और आधार के बीच रिलेशन को कॉस बतला सकता है। तो कॉस हम लोग किसका यूज करेंगे, 30, कॉस 30, कॉस थीटा हम बोल रहे हैं इसको, कॉस थीटा के लिए B/H, तो B इसका क्या नाम है, BD, इस त्रिभुज में BD है। और H क्या है, ED, मतलब 6 सेंटीमीटर। आपको पता है कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और इक्वल टू BD मेरे को निकालना है, और बटा ED दिया दे रखा है 6, ठीक है ना। अब बताओ 6 इधर है, इस तरफ जाएगा, यानी √3 गुना कितना हो जाएगा 6 और बटा में 2 और इक्वल टू BD। अगर 2 से काट दो तो 3 बार में आप देखोगे तो कितना आ गया, 3√3। किस कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस आया, B से D तक के। लेकिन मेरे को निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड, मतलब BC। आपको हमने अभी बताया BC जो है वो अगर BD के दूना कर दो तो वही BC है, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बराबर है। तो BD का वैल्यू आया आपका 3√3, इसको दुगुना करना है तो 3√3 का दुगुना हो जाएगा 6√3, और यही इसका यहाँ से यहाँ तक के लेंथ है। कुछ मुश्किल था नहीं, अगर तो समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख सकते हो, पूरा के पूरे बातें समझ में आने वाली है, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन था 13, अगर ये समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 40 का बोल रखा है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 14 है आपका, आसान सा क्वेश्चन है। इफ़ cos 40 + x इक्वल टू sin 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यदि cos 40 डिग्री प्लस x, यदि cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू sin 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे ना x का मान ज्ञात करके दिखाओ, यही पूछ रखा है भाई। आप बताओ cos 40 + x है, इधर sin 30 है, पल्ला नहीं पड़ रहा है भाई। इधर cos के टर्म में, इधर sin के टर्म में इक्वल अभी यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। एक बात कर हम जानते हैं, देखो थोड़ा सा, cos है 40 + x है, हम sin 30 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 1/2। अब बताओ ध्यान से, अगर हम पूछ लें कि बताओ एक बात बता सकते हो, cos में भी किसी का वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलोगे हाँ। cos किसका होता है 1/2 वैल्यू भाई, cos होता है 60 का, है ना, तो cos 60 हमने लिख दिया। अब बताओ cos इधर है 40 + x है, इधर cos 60 है, तो अब बताओ अगर ये दोनों बराबर है तो इसका एंगल भी बराबर होना चाहिए, मतलब 40 + x जो है वो बराबर होगा 60 का, तो x बराबर हो जाएगा आपका 60 - 40, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। और यही पूछ रखा था x का वैल्यू। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं इसमें। अगर ये समझ में आया, ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 14। अगर ये समझ में आया तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 15 एक बार हम पढ़ना चाह रहे हैं, सुनना ध्यान से। इफ़ 2 sin θ + 3 cos θ इक्वल टू 2, इफ़ 2 sin θ + 3 cos θ इक्वल टू 2, देन प्रूव डैट 3 sin θ - 2 cos θ, 3 sin θ - 2 cos θ इक्वल टू +-3। यदि 2 sin θ और प्लस, ठीक है, 3 cos θ बराबर 2 हो तो सिद्ध कीजिए, तो प्रूव्ड करके आप दिखाइए। क्या प्रूव करके दिखाना है, तो प्रूव्ड करके दिखाइए 3 sin θ एंड -2 cos θ और इक्वल्स टू +-3। अब बताओ मेरे को दे रखा है एक चीज़ और इसी से मेरे को ये फाइंड करके दिखाना है। देखो करना बहुत आसान है, दोनों तरफ सबसे पहले ना हम लोग बर कर लेते हैं यार, दोनों तरफ बर करने में। देखो बर करने पे मिलेगा क्या, दोनों तरफ बर करने पे भाई अगर बर करोगे तो इधर हो जाएगा 2 sin θ और +3 cos θ का होल स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये तो सिंपल वाला बात है, दोनों तरफ अगर बर करोगे बोथ साइड, तो इसको तोड़ोगे a + b का होल स्क्वायर, डायरेक्टली तोड़ोगे। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और sin θ का स्क्वायर sin स्क्वायर θ, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर,
तो इसको तोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर 9 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस चलो लिख देते हैं 2a बोलेगा तो लिखोगे आप 2 साइन थीटा, क्या लिखोगे 2 साइन थीटा, और b बोलेगा तो क्या लिखोगे 3 कॉस थीटा। इसका कहानी समाप्त। और 2 का स्क्वायर कितना बना 4। इसका कहानी हो गया समाप्त। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलोगे हाँ जी, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। चलो उसके बाद क्या है, 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, 12 साइन थीटा एंड इंटू कॉस थीटा और इक्वल्स टू कितना 4। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रे भाई, 4 में 1 से तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आगे 9 में 1 से तो 9 और इसमें इससे तो माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, आगे और प्लस 12 है साइन थीटा है एंड कॉस थीटा है इक्वल्स टू 4 है। एक काम कर लेते हैं ना भाई, पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ। देखो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ देर इंतज़ार करो उसके बाद देखो। देखिए भाई क्या मिलने वाला है, अगर ये देखो एक कांस्टेंट है, आपको एक बात साफ दिख रहा होगा यार, क्या दिख रहा है कि इधर तो 4 9 13, 4 9 13, चाहे देखो यहाँ पे कैंसिल आउट, देखो 4 प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 4 में से 4 जाएगा लड्डू हो जाएगा, मतलब 4 कैंसिल आउट 0 हो गया है ना। हाँ, अब बाकी जो बचा उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक तरफ कर लेते हैं और 9 को इसी तरफ छोड़ देते हैं। इसको उस तरफ फेंकोगे, इसको उस तरफ फेंकोगे, इसको उस तरफ फेंकोगे, तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस में और जो प्लस वाला टर्म उस तरफ जाएगा माइनस में, ठीक है। और इधर बचेगा केवल कितना 9, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा 9, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलोगे हाँ जी। इसको लिख सकते हैं 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोलोगे हाँ जी। और इसको लिख सकते हैं देखो 2 कॉस थीटा एंड इंटू 3 साइन थीटा। देखिए ये व्यवहार कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें ए बोल रहे हैं 2 कॉस थीटा को, देखिए, और बी बोल रहे हैं 3 साइन थीटा को। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ भी जाएगा, यानी इसके जगह पे 9 तो सही है, इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। बताओ स्क्वायर इस तरफ आएगा तो किस चीज़ में, रूट में हो जाएगा। तब तक एक बात बताओ, a माइनस बी के होल स्क्वायर को b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आप 8th क्लास में ही पढ़े होंगे। कहने का मतलब अगर देखो यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 3 लाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे मेरा आया है 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। और आपको पता है स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में हो जाएगा और आपका वैल्यू मिल जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 3। आपको ये भी पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको ना भाई हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर कितना, बराबर मैंने उस तरफ कर दिए, स्क्वायर उस तरफ जाएगा रूट में हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा इस तरफ बचेगा माइनस 2 कॉस थीटा बचेगा, उस तरफ जाएगा रूट अंडर 9 और पहले प्लस माइनस लगेगा। अब देखिए आंसर दिख रहा है 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। यही ला के दिखाना था, देखो हमने ला के दिखाया। बहुत मुश्किल तो था नहीं, बस कुछ भेजा दौड़ाना था। अगर ये समझ में आया तो चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा यार, 15, हाँ 15। चलिए ये 15 आपका पूरा हुआ। अगर ये समझ में आया तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रखा है उसको भी एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। 16 बोल रखा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन 90 माइनस थीटा देन प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, यदि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2, ठीक है, रूट 2 साइन 90 माइनस थीटा, रूट 2 साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, यही है। तो सिद्ध करें कि कॉट थीटा इक्वल टू, तो सिद्ध करना है यार कि कॉट थीटा इक्वल टू कितना
√2 और +1। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। अब एक बात बताओ, मेरे को एक बात पता है, क्या पता है कि √2 तो सही है, इसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या होता है cos थीटा। एक काम करते हैं, अभी cos थीटा वाला टर्म है उसको उस तरफ फेंक देते हैं, तो इधर क्या बचेगा केवल sin थीटा, और इधर पहले से ऑलरेडी खड़ा था √2 cos थीटा, और ये पूरा टर्म उस तरफ जाएगा माइनस cos थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू, एक बार बताओ cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं, बोलोगे हाँ जी। इसके पास क्या बचेगा √2, इसके पास क्या बचेगा -1, इसके साथ देखो cos थीटा मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल्स टू, बचेगा इधर √2 -1। sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, तो tan थीटा, और इक्वल टू आ जाएगा क्या √2 -1। हम पूछेंगे किसका वैल्यू निकालना है, तो बोले cot थीटा। हम बोले किसका वैल्यू आया, आप लोग tan थीटा का, कितना है √2 -1। आपको पता है ना कि cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, यानी cot थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब बताओ 1 बटा tan थीटा का वैल्यू कितना है √2 -1। अब आपको परमीकरण भली भांति आता होगा, आप इसका परमीकरण करोगे तो आपको इसका आने वाला है √2 +1, और यही देखो ला के दिखाना था कि cot थीटा बराबर आप ला के दिखाओ √2 +1। बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा एक अनुमान। अगर समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रखा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका प्रूव डैट, ठीक है, प्रूव डैट sin के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सिद्ध करें कि sin के पावर 4 थीटा, sin के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा इक्वल टू, ला के आपको दिखाना है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं LHS, आपको पता है, उसको बोलते हैं RHS। हम चल रहे हैं LHS से, किससे चल रहे हैं दोस्त, LHS से। LHS आपका क्या है, sin के पावर 4 थीटा और प्लस cos के पावर 4 थीटा। एक बार बताओ, अगर बुरा आप ना मानो तो sin के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और cos के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप एक बार बताओ, ये किसका ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो बोलोगे इसको अगर ये बोल दो ना आप, और इसको b बोल दो ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जैसा। हम बोले बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए कुछ ख्याल आता है, बोलेंगे हाँ जी। बोलो क्या, बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है sin स्क्वायर थीटा, b किसको हमने बोला cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, -2ab, ठीक है 2 - 2, a किसको बोल रहे हो sin स्क्वायर थीटा को, और b किसको बोल रहे हो cos स्क्वायर थीटा को। आप बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना हमने, किसका बराबर 1 के बराबर, और 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस जो है उसको लिख दो -2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। हम लोग चले थे कहाँ से, LHS से, पहुँच गए कहाँ पे RHS। देखो हमने RHS ला के दिखा दिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं, बस थोड़ा सा मेरे को काम करना था, तोड़ना था हमको, है ना। इसको तोड़ पाए हम लोग, फिर स्क्वायर के फॉर्मूला पे यूज किए। आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सामने दिखा। अगर ये समझ पाए तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये भी प्रूव डैट जस्ट लाइक 17, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन 18 जो है, ठीक है। हाँ चलिए 18 हम पढ़ लेते हैं दोबारा से। चलिए 18 हम पढ़ लेते हैं दोबारा से। 18 क्या बोल रखा है, 18 क्वेश्चन आपका है प्रूव डैट 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिद्ध करें ना भाई, सिद्ध करना है आपको। 2 बार में है और साइन के पावर 6 थीटा है यहाँ पे और प्लस है नहीं भाई कॉस, प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इस तरह से है, माइनस है आपका 3 है और साइन के पावर यहाँ पे 4 थीटा है और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा है और प्लस 1 है इक्वल टू आपको लेना है 0। अब एक बात गांठ मान लो, सबसे पहले इसको सरल करोगे, उसके बाद इसको सरल करोगे, LH इसको सरल करोगे, कंफर्म आ जाएगा। बारी बारी से आओ करते हैं। सबसे पहले हम सरल करने वाले इसको क्या है भाई, साइन के पावर 6 थीटा और प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। अब एक बात बताओ, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल क्यूब। बोलोगे हाँ, 3 दूना के 6। आपको पता है ये दोनों के बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई होता है।
और प्लस है तो प्लस कॉस के पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के माथा पे 3, बोलोगे हाँ। अब बताओ अगर हम इसको ए बोल दें और इसको यदि बी बोल दें तो ये किसके जैसा व्यवहार कर रहा है, तो बोलोगे ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। हम बोलेंगे कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला पता है, बोलोगे हाँ जी। हम पूछेंगे कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे ए प्लस बी, ठीक है, क्या बोलोगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस किधर है यार, क्वेश्चन नंबर 18 में 18 अच्छा चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रखा है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोल रखा है, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रूव दैट 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 सिद्ध करें कि 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा और प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ठीक है, हाँ, माइनस 3 है साइन के पावर 4 थीटा और प्लस कॉस के पावर यही है 4 थीटा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपको पता है LH सिस्टम है, हम LHS को ही बारे बारे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, पुट कर दोगे रियल में 0 के बराबर आ जाएगा। चलो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, साइन के पावर 6 थीटा और प्लस कॉस के पावर 6 थीटा के बारे में। आप बताओ साइन के पावर 6 थीटा और प्लस कॉस के पावर 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और इसको भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। हम पूछेंगे कि बताओ किसके जैसा व्यवहार कर रहा है, तो बोलोगे यदि इसको ए बोल रहे हो इसको बी बोल रहे हो तो इसको ए क्यू बोल सकते हो, इसको बी क्यू बोल सकते हो। हम पूछेंगे कि बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सबसे पहले तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो बोलेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो हाँ ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए बोल रहे हैं इसको बी का होल क्यूब माइनस 3ab 3a मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब क्या, फिर से साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या दोस्त कॉस स्क्वायर थीटा। आसान सा क्वेश्चन है। इसका वैल्यू कितना 1 और 1 के पावर 3 कितना, तो बोलोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड क्या दोस्त कॉस स्क्वायर थीटा और इसका भी वैल्यू कितना 1, तो 1 से अगर किसी चीज़ 3 में मल्टीप्लाई करोगे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और 1 में 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आएगा। ये हम इसको सॉल्व कर पाए ए टर्म को। अब हम इस टर्म को पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर नहीं तो फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बारी बारी से वैल्यू को रख लेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं अब साइन के पावर 4 थीटा और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का। अब बताओ इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बोलोगे हाँ जी। अब बताओ इस कैसा व्यवहार कर रहा है, तो बोलोगे यदि इसको आप ए बोल रहे हो इसको बी बोल रहे हो तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा। हम पूछेंगे कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सबसे पहले लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका भी वैल्यू हमने निकाल लिया, इसका भी वैल्यू निकाल लिया। अब केवल इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आया है इसके जगह पे पुट कीजिए और इसके जगह पे ए वाला वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर वाकई 0 के बराबर आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो चलो हम करके दिखा देते हैं। हम चलो इसको हम मिटाना चाहते हैं क्योंकि इसको हम सरल कर चुके हैं और डायरेक्टली इसके जगह पे रखने वाले हैं। चलो देखो 2 है, ठीक है, 2 पहले से, इसका वैल्यू कितना है, इसका आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस 3 है तो 3 लिख दिया। अब किसका बारी आया, किसका बारी है अब आपका, अब है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का, यही तो वैल्यू है उसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है +1। यही है LHS का टर्म। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आइए मल्टीप्लाई करते, 2 1 जा 2 हो गया आपका, और 2 3 जा 6 -6 आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करो तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 दूना के 6 यानी +6 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1 है ना यार, तो +1। अब देखो ये माइनस वाला टर्म, ये प्लस वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 और 1 3, और ये -3, मतलब 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। हम लोग चले थे LHS से पहुँच गए कहाँ पे RHS पे। यही हो गया आपका। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल था नहीं, बस थोड़ा सा हमको सॉल्यूशन करना था, साइन के पावर 6 वाला और कॉस के पावर 6 थीटा वाला, ठीक है, बस ख़त्म कहानी। अगर ये आपका क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 19 का। 19 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 19 क्वेश्चन है आपका, इफ़ बोल रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इफ़ कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन प्रूव डैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना हम लोग पिछला क्वेश्चन में पहले कर चुके हैं 19 जैसा, ठीक है, फिर भी हम कर रहे हैं, होमवर्क के तौर पे नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आप सॉल्व करोगे नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, क्योंकि कोडिया थोड़ा सा है ना भाई। चलो 19, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, लिख लेते हैं भाई, यदि cos थीटा और प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, तो सिद्ध करो, तो प्रूव्ड करके दिखाना है इसको। क्या पता है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब आइए एक बार बताओ, cos थीटा प्लस साइन थीटा इतना मेरे को नहीं पता। cos थीटा मान लेते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा है, उसको x के बराबर, किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। आप एक बार बताओ, इसको cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर मान लिया, x के बराबर, यानी जो x का वैल्यू होगा वही cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू होगा। अब बताओ, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले, इसको इक्वेशन सेकंड बोले, और बताओ अगर फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दें सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर का इस स्क्वायर में, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो चलो करो, cos थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड का तो हो जाएगा cos थीटा एंड माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो LHS का बात कर लिया हमने। RHS की बात करो तो इसका करोगे तो √2 हो जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका करोगे RHS तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको तोड़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्टली तोड़ो, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a cos थीटा b साइन थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। चलिए अब इसको तोड़ना है हमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab तो माइनस 2ab, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा एंड साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इक्वल्स टू, इधर भी कर लो, इधर √2 का स्क्वायर 2, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। देखो जो कट रहा है उसको काटना चाहिए आपको, और देखो इसका वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, इसका वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 1 2 हो चुका है, और ये दोनों दहा भी देख चुका है, ठीक है। हाँ, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 1 1 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस x स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। आप एक बात बताओ मेरे को, इधर अगर ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा सीन बनेगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर। दोनों में 2 है, कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। देखो ना, 2 अगर कॉमन लोगे भाई तो इसके पास 1 बचेगा, इसके पास केवल cos स्क्वायर थीटा बचेगा। अब बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा रूट में तो x इक्वल्स टू आ जाएगा √2, और साइन स्क्वायर थीटा तो हट जाएगा ना इससे रूट, यानी √2 साइन थीटा। यही ला के दिखाना था आपको कि x का वैल्यू कितना है, √2 साइन थीटा। x माना था आपने किसको, cos थीटा माइनस साइन थीटा को, इसी को आपने x बोला था, और हमने ले आया x का वैल्यू कितना, √2 साइन थीटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। और आज का जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन हम 20 के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम
इसका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20 के बारे में बात करते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये अब आखिरी क्वेश्चन आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रखा है प्रूव डैट sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए। सिद्ध कीजिए कि sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख लेते हैं sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर एंड इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या है भाई इसमें, हम सोचे कि चालू है नहीं, इंटू 1 प्लस साइन है इक्वल्स टू 1 माइनस साइन है। यही ला के दिखाना है आपको, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल है नहीं आपको। हम चल रहे हैं यहाँ पे LHS से। अगर बताओ LHS में क्या है, LHS है आपका sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू है आपका 1 प्लस साइन ए। चल रहे LHS, पहुँचेंगे RHS तक, देखिएगा अगर पहुँच पाए तो यही प्रूव्ड हो गया आपका। sec a को लिख सकते हैं 1 बटा cos a और tan a को लिख सकते हैं sin a बटा cos a। बोलोगे हाँ sin a बटा cos a, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दिया, एंटो 1 प्लस साइन a। आगे बताओ cos a का एलसीएम कितना बना, तो cos a बन गया, cos a से cos a एक बार में 1 हो गया, cos a से cos a एक बार में ऊपर मल्टीप्लस साइन a हो गया, और स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया हमने, और इंटू आपका है 1 प्लस साइन a। आप एक बार बताओ, अगर हम अलग अलग स्क्वायर करना चाहो तो कर सकते हैं, बोलोगे हाँ जी, ऊपर भी कर लो 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, नीचे भी कर लो cos स्क्वायर है, और इधर रहने दे 1 प्लस क्या साइन a। एक बार बताओ 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ, 2 बार गुना कर तो सही है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब वही होता है। तो चलो लिख देते हैं 1 माइनस साइन a और इंटू 1 माइनस साइन a। किसको लिखा हमने, 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है बताओ 1 प्लस साइन a, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन a, और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका है cos स्क्वायर है। अब बताओ 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसा आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ए तो सही है, हम इसको गुना नहीं कर रहे हैं, a 1 माइनस साइन a, तो इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और बटा नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, तो cos स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन है यहाँ पे सही चल रहा है, और इसके लिए आपने लिखा cos स्क्वायर है, और नीचे भी आपका है cos स्क्वायर है। अब बताओ ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, 1 माइनस साइन है। अब देखो हम लोग चले थे LHS से और पहुँचे RHS, प्रूव्ड तो हो गया है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बस यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हाँ, आगे आने वाला वीडियो और भी 10th के लिए अपलोड किया जाएगा इस पर, तो आप लोग जुड़े रहिए आखिरी तक, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।